नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाय शुभम में। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी छात्रावास अधीक्षक और सहायक ग्रेड 3 हाई कोर्ट में जो निकली हुई थी उसकी भर्ती परीक्षा होने वाली है, जिसमें कंप्यूटर जो है वो बहुत अहम रोल कर रहा है दोस्तों। क्योंकि छात्रावास अधीक्षक में जो है वो 25 नंबर का 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं, जो इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बाकी एग्ज़ाम जो है उसमें चेक नहीं होगा। क्वालिफाई मतलब उसमें 50% मार्क्स लाना जरूरी है। 25 में मतलब लगभग 13 क्वेश्चन मिनिमम आपको कम से कम सही होना ही चाहिए। और सहायक ग्रेड 3 में आप लोग को पता है कि उसमें केवल इंग्लिश और कंप्यूटर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 को अभी ये फिक्स तो नहीं है कितना आएगा, लेकिन मान के चलते हैं कि 25 क्वेश्चन आएंगे। तो फिर 25 क्वेश्चन आना कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हमको कंप्यूटर के इसमें आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज और एक एक क्वेश्चन को जो परीक्षा में अभी तक के व्यापम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप लोग को जब तक करके नहीं जाएंगे आप लोग को एग्जाम में समझ में नहीं आएगा। तो पूरा एग्जाम में अभी तक जितना भी व्यापम में परीक्षा हुआ है, तो आए हुए क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, तो साथ में करते जाइएगा और कितना आपको साथ में कमेंट करके भी बताते जाइएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में अपना आंसर देते जाइएगा, आपको पता रहेगा। तो फिर लास्ट में आप कैलकुलेट करिएगा कि कितना सही हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव। आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये सीजी व्यापम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख सकते हैं सी है प्रिंटर। कंप्यूटर का जो है वो पार्ट नहीं है दोस्तों, मतलब इंटरनली पार्ट नहीं है, अलग इंटरनली मतलब जुड़ा हुआ। जरूरी नहीं है कि प्रिंटर बिना हम लोग ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, है ना। प्रिंटर बिना काम चल जाएगा, कंप्यूटर चलेगा। तो ये क्या है, इसका मेन उपकरण नहीं है ये। मॉनिटर बिना कंप्यूटर चालू नहीं होगा, कीबोर्ड बिना हम लोग कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते हैं ना, हार्ड डिस्क ड्राइव के बिना भी हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर बिना हम लोग का काम हो सकता है। तो पहला आंसर क्या हो गया, सी प्रिंटर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? भावना, अनुभूति, तत्परता, मंदस्वनता। ये भी सीजी व्यापम खादी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग आंसर बताइएगा। भावना, अनुभूति, तत्परता, मंदस्वनता। क्या बताना है हम लोग को? कंप्यूटर का गुण बताना है। तो इसमें तत्परता जो है वो कंप्यूटर का गुण है दोस्तों। कंप्यूटर में भावना नहीं होती है ना, अनुभूति फीलिंग्स नहीं होता है, डलनेस नहीं होता है। कंप्यूटर क्या आता है? डेलीगेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है शुद्धता, गति, विश्वसनीयता, इनमें से सभी। सीजी व्यापम 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर अनन्य इनफ्लेक्सिबल तैयार किए गए हैं। उपरोक्त सभी। सीजी व्यापम 2017 अमीन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर पहला हो जाएगा, कंप्यूटर बहुत तेज होता है और बड़ी मात्रा में क्या कर सकता है? डाटा को स्टोर कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? मदरबोर्ड, पंच कार्ड, सीपीयू, चिप। पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ में 2019 में। आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड जो है वो प्रोसेसर को क्या करता है? बाकी भागों से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड। ये CSPHCL मतलब CSB जो पावर होल्डिंग कंपनी है, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों 2019 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रीड ओनली मेमोरी, मदरबोर्ड। तो सीजी व्यापम RI में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में ये। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? PCB, जिसका फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर। ये भी सीजी व्यापम 2015 RI में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। ये सीजी व्यापम 2018 में आया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीपीयू का मुख्य काम है प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, भविष्य में उपयोग के लिए डाटा सूचना को स्टोर करना, डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना। ए और सी दोनों। सीजी व्यापम फील्ड ऑफिसर 2018 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ए और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग या बिट? अभी तक नहीं आया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन है अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अभी जो छात्रावास या फिर सहायक ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, बग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? थियोडोर मेमन, डेनिस पेपिन, विलियम कोटन, फ्रांसिस क्रिक? तो आंसर हो जाएगा पहला, थियोडोर मेमन। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, लेजर का आविष्कार किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर, 3 नवंबर? ये भी अभी तक नहीं आया क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों, आप लोग आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये भी तक नहीं आया, लेकिन ये सब एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। जो आ चुके हैं वो तो रिपीट होते भी हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सीजी व्यापम 2014 में। पेरीफेरल का तात्पर्य है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा दोस्तों। तो पेरीफेरल का मतलब है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। इसमें जब कोई अलग चीज़ हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे प्रिंटर जोड़ना, स्कैनर जोड़ना, ये सब क्या कहलाता है? पेरीफेरल डिवाइस कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों, कंट्रोल यूनिट? फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सीजी व्यापम 2017 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब 16 करते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है, फिर हम लोग को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो पहला ऑप्शन दिया है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये गलत हो जाएगा। इनपुट का हम लोग प्रोसेस करते हैं, आउटपुट पहले होता है क्या? नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, इनपुट प्रोसेस फिर आउटपुट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इनपुट देते हैं पहले, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। ये सीजी व्यापम में आया क्वेश्चन है दोस्तों 2014 में। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? एसएमपीएस, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू? सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2013 में आया क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं हम लोग? तो सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। 2013 में आया क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सीपीयू। साथ में आप लोग अपना आंसर डालते जाइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गणित की गणनाएँ की जाती है? रैम, बायो मेमोरी, सीयू, एएलयू? सीजी व्यापम पटवारी 2022 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 साल पहले आया हुआ है 22 में। तो गणितीय गणनाएँ किसमें की जाती है दोस्तों? एएलयू में, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है? मस्तिष्क, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपरोक्त सभी? ये सीजी व्यापम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीपीयू का क्या नाम है दोस्तों? ये सभी नाम भी है। मस्तिष्क भी बोलते हैं कंप्यूटर का, प्रोसेसर भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? सीपीयू, एएलयू, यूपीएस, सीयू? ये 2021 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपीएस। यूपीएस जो है दोस्तों अलग से हम लोग लगाते हैं कंप्यूटर में, लाइट गोल हो जाता है, क्या होता है अचानक से बंद मत हो, इसलिए क्या होता है, तो यूपीएस लगाते हैं, जो कि क्या काम करता है? इन्वर्टर का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य भाग है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल यूनिट, प्रिंटर यूनिट? अगला ऑप्शन देखते हैं आगे। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला तथा दूसरा। ये भी 2019 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और दूसरा केवल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? आईओ यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट? 2019 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, सीएसबी में।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, माफ़ कीजिएगा। कंप्यूटर का सुपरवाइज़र है ALU, CPU, OS, CU। CG व्यापम 2017 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा CPU। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कंप्यूटर का ALU यूनिट जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ALU में हम लोग सब जोड़ घटाव गणित वाला सभी काम हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक PC में विद्युत का वितरण निम्नलिखित किसका कार्य है? CPU, ALU, मॉडेम, SMPS। फूड इंस्पेक्टर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है CG व्यापम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। SMPS जो है दोस्तों विद्युत वितरण का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये CG व्यापम 2014 में आया क्वेश्चन दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है वो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण आधार है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। USB, पैरेलल पोर्ट, बायोस, सीरियल पोर्ट। CG व्यापम 2015 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बायोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अब। सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं ये बताना है दोस्तों हम लोग को। तो सीरियल पोर्ट में सारे पिन एक लाइन में होते हैं। सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होता है। प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बिट एक समय पर दिया जाता है। IEEE के द्वारा सीरियल पोर्ट को सीरियल नंबर दिया गया है। CG व्यापम SGST 2021 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बिट एक समय पर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB, बायोस। CG व्यापम 2016 में आया क्वेश्चन दोस्तों, तो ऑप्शन आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन सा मेमोरी सबसे पहले ऑन होता है ये बताना है दोस्तों आप लोग को। तो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रोम, रैम, बायोस। CG व्यापम 2015 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, बायोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का महत्वपूर्ण भाग है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, उपरोक्त सभी। CG व्यापम 2012 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। CG व्यापम 2016 का आया क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो आप लोग को बताना है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी जो है सब जगह आजकल क्या होता है, कंप्यूटर बहुत अहम रोल करता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है? डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण। CG व्यापम RE 2015 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा डेटा विश्लेषण। ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कंप्यूटर का मेन कार्य नहीं है डाटा को क्या करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। स्टोरेज, आउटपुट, प्रिंटिंग, इनपुट। CSEB 2019 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा बी, आउटपुट यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। अमीन 2017 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, तो कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है दोस्तों, है ना, तो ये मेन काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? डेटा संग्रहण करना, डेटा भंडारण, डेटा विश्लेषण, डेटा
प्रोसेसिंग, तो डेटा विश्लेषण जो है वो कंप्यूटर का मेन कार्य नहीं है। AGDO संयुक्त भर्ती परीक्षा होता है CG व्यापम, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आउटपुट। हम लोग कंप्यूटर क्या करते हैं, पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है। तो जो संशोधित आंकड़ा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। ये CG व्यापम RFM एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डाटा प्रोसेस करना, डाटा स्टोर करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्स्ट को क्या करना, कॉपी करना जो है वो कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लॉजिकल क्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? ये बताना है आप लोग को। शॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। CG व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 में आया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा शॉर्ट करना। शॉर्टिंग क्या कहलाता है? लॉजिकल क्रम में डाटा को क्या करना है, व्यवस्थित करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है? CPU, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड, है ना। CG व्यापम 2017 में आया क्वेश्चन दोस्तों। कमेंट कर बताएंगे आंसर इसका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिंटर जो है पेरीफेरल डिवाइस है दोस्तों। हम लोग कंप्यूटर क्या करते हैं, अलग से लगाते हैं कनेक्ट करके वायर से, है ना। उसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं दोस्तों। 42 में सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है? आंकड़ा, सूचना, ज्ञान, अभिलेख। CG व्यापम 2017 में आया क्वेश्चन दोस्तों। तो बी हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है? ग्राफ, सूचना, फाइल, टेबल। CG व्यापम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूचना। अगला क्वेश्चन है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है कहलाता है? आंकड़ा, ज्ञान, सूचना, अभिलेख। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञान। ये भी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 2017 में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है? इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट। 2018 में क्वेश्चन आंसर है दोस्तों आया हुआ। तो उसका आंसर हो जाएगा असिस्टेंट लेखापाल में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है? फाइल, टेबल, सूचना, ग्राफ। व्यापम 2018 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सूचना। इंफॉर्मेशन में बदलता है। फिर हो जाएगा, कंप्यूटर का मूर्त घटक नहीं है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फायरवेयर, बायोस। ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ALU, CPU। भौतिक मतलब जो फिजिकली जिसको हम लोग छू सकते हैं दोस्तों, है ना। तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, भौतिक घटक बोलते हैं ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो चीज़ होता है। हार्डवेयर को हम लोग क्या करते हैं, छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग सिर्फ दे सकते हैं, छू नहीं सकते, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हम लोग हार्डवेयर जो है वो देख और छू दोनों सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, हार्डवेयर। ये भी CG व्यापम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? मालवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर। ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हार्डवेयर। ये CSEB 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, GIGO पद कंप्यूटर किस विशेषता से संबंधित है? गति, स्वचालित, शुद्धता, विश्वसनीयता। CG व्यापम RI 2017 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, शुद्धता। GIGO कंप्यूटर की विशेषता शुद्धता से संबंधित है दोस्तों। तो ये आज का 50 क्वेश्चन कराया दोस्तों। 50 में आप लोगों को कितने मार्क्स आए कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन कैसे लगे, लेवल क्या इससे और अच्छा लेवल में क्वेश्चन कराना है या कैसा कराना है क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग CG व्यापम जो अभी हाई कोर्ट का जो होने वाला है परीक्षा सहायक ग्रेड 3 का, जिसको फॉर्म हमने क्या किया था हाई कोर्ट के वेबसाइट में 2023 में भराया गया था लगभग अक्टूबर के आसपास महीने में। तो उसको फिर से अभी CG व्यापम के वेबसाइट से क्या करना है, लिंक करना है दोस्तों। तो यदि आप लोग नहीं किए होंगे, आपके पहचान के हैं जो उस टाइम फॉर्म भरे थे, क्योंकि देखिए यदि आप लोग उस टाइम पे फॉर्म भरे थे और यदि व्यापम से लिंक नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप परीक्षा नहीं दिला पाएंगे। तो इसको व्यापम से लिंक करना जरूरी है ना। तो आप लोग जितने भी पहचान के होंगे, यदि आपको याद भी नहीं होगा कि किया हूँ कि नहीं, कि फॉर्म भरे थे कि नहीं भरे थे करके, तो उसका एक चेक करने का भी तरीका है। उस टाइम का एप्लीकेशन नंबर, उसमें आपको सिर्फ मोबाइल नंबर
और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप लोग को चेक कर सकते हो कि फॉर्म भरे कि नहीं भरे हो। तो यदि आप नहीं किए होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे हम लोग को यदि फॉर्म भरे हैं नहीं भरे याद नहीं आ रहा तो आप लोग सब लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसका प्रोसेस जो है मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ हूँ, तो आप लोग उसको वीडियो को देख लीजिएगा। और फिर यदि आप लोग का भरे हो गए एप्लीकेशन नंबर आ जाता है तो आप लोग CG आप लोगों की वेबसाइट में जाके उसको लिंक कर लीजिएगा। उसका भी वीडियो जो है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि कैसे करना है आप लोग को लिंक करके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप मुझसे क्या वीडियो चाहते हैं। अभी मैं इंग्लिश के लिए भी कराऊँगा, अभी सहायक ग्रेड 3 का जो उसमें इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों आना है। तो इस वीडियो तो क्या आप लोग को इतना क्वेश्चन सही है, लंबा ज़्यादा हो जा रहा है क्या कि कम क्वेश्चन का बनाऊँ, 10-15 क्वेश्चन का। आप लोग मुझसे कमेंट में बताइएगा कि लंबा वीडियो बनाया जाए कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ। जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा किया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।